Okay, now we are going to discuss another topic which is known as manufacturing overhead. हमने इसको फाइंड आउट करना है बजट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट फाइंड आउट करना है और बिल्कुल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था डायरेक्ट लेबर ये बिल्कुल उसी तरह का है। अगर आपको समझ आइए तो उसी तरह का है, कोई इतनी खास डिफरेंस नहीं है। वही कैलकुलेशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी की बेसिस पर आपने कैलकुलेट करना है और फाइंड आउट करना है। आपके पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है कि एक कंपनी है, उसने डायरेक्ट लेबर बजट बनाना है नेक्स्ट ईयर के लिए और उसके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आपने इसी तरह यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है तो सबसे पहले आपने ऊपर लिख लेना है नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नाम है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर नाम लिखा है वाई यू वेल कॉरपोरेशन को। ठीक है, ये कॉरपोरेशन का नाम है उस कंपनी का। और यहाँ पर नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरिंग ओवरहेड ओवरहेड बजट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। और फिर है फॉर द ईयर, उसने साल का दिया हुआ है कि साल के लिए बनाओ, तो फॉर द ईयर एंडेड, नेक्स्ट ईयर के लिए ना, फॉर द ईयर एंडेड एंडेड जो दिसंबर है, दिसंबर 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के जो दिसंबर 31 है उसके लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन में किया था, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने उसको लिखा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, BUTGETED, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है हमें क्वार्टर के हिसाब से गिवन है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर QDR क्वार्टर, फिर इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर आ गया, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, और ये आ गया आपके पास ईयर जो एनुअल है इसका। ठीक है, तो ये आपने सारा जिसमें पहले कैलकुलेशन की थी बिल्कुल उसी तरह का कैलकुलेशन है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर जो है वो भी हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अच्छा, ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कैलकुलेट, अब गिवन था वो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख ली 8000 यूनिट। कोई अभी तक ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो किया 8002 यूनिट, इसलिए इस घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बोनस क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्वेबल है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हमने ये सारा लिखा, फिर मैंने क्या किया था, पहले भी किया था अब दोबारा कर रहा हूँ, सम कर दिया था ईयर, इन सारों को ऐड कर दिया। जितने भी क्वार्टर गिवन है उन सब क्वार्टर्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक, तो ये हमें जो गिवन है ये आवर्स गिवन है, घंटे, इतने घंटे बजटेड आवर्स हमारे हमें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि ये घंटे गिवन है, द कंपनी यूजेस डायरेक्ट लेबर आवर्स एज इट्स ओवरहेड एलोकेशन बेस, यानी आवर्स की बेस पर, लेबर आवर्स की बेस पर वो एलोकेशन कर रहा है अपनी ओवरहेड की। तो जो ओवरहेड की एलोकेशन किसने करा है, द वेरिएबल पोर्शन ऑफ प्री डिटरमिन्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट इज 3.50। तो हमें जो वेरिएबल ओवरहेड रेट गिवन है प्री डिटरमिन्ड, ठीक है, पहले से हमें जो गिवन है, तो हम लिख लेते हैं वेरिएबल, ये हमें गिवन है वेरिएबल ओवरहेड जो रेट है और ये गिवन है, ये हमारे पास है 3.25 डॉलर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर में 3.25। तो ये 3.25 जो है ये सारों के लिए है, सारे क्वार्टर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने सारे क्वार्टर्स को कहा है कि ये सारे क्वार्टर्स के लिए, तो मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ 3.25। तो इससे हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये रेट था तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ओवरहेड कॉस्ट आ गई। ठीक है, यानी आवर्स को हमने
लेबर्स के साथ कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है जो टोटल लेबर आवर्स हैं, और उसको मल्टीप्लाई करना है विद पर आवर जो रेट है वेरिएबल उसके साथ। तो हमारे पास इस तरह अमाउंट आ गई इन दोनों की, और वो हमने यहाँ पर सारे साल के लिए कैलकुलेट कर देनी। और इसका तरीका ये है कि हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास सारे ईयर की कैलकुलेशन आ जाएगी। ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये मैंने कलेक्ट कर ली कि भाई हमने कैलकुलेट कर ली लेबर कॉस्ट, जो सारी हमारे पास ओवरहेड रेट के बेस पर है। मजीद आगे ये कहता है कि हमारे पास ये तो लेबर वेरिएबल था ना, प्री डिटरमिन वेरिएबल पोर्शन था। अब ये कह रहा है कि वो भी था डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पर। इट इज टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग और हार्ड, इसका जो इट्स टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग और हार्ड है और हेड कॉस्ट है वो है पर क्वार्टर 48,000। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो ओवर हेड कॉस्ट जो फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब है कि वो जो कॉस्ट है रेंट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई, यानी फैक्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट है वो तमाम उसके लिए रिमेन द सेम, वो सेम रहेगी। फिक्स ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो हमारे पास जो कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, और वो क्या है $48,000। तो डॉलर में 48,000 ये सब के लिए आएगी। तो ये भी इसमें फिर हम ऐड कर देंगे, हम कहेंगे चलें अच्छा जी ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने इसमें शामिल कर दिया, फिक्स कॉस्ट भी शामिल कर दिया। तो हमारे पास फिक्स भी आ गई और वेरिएबल भी आ गई। तो ये हमारे पास आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ गई। और वो हमने इसमें ये दोनों कॉस्ट ऐड कर देंगे, यानी इक्वल टू दिस कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। ये टोटल कॉस्ट हमने इसमें से शामिल की और ये ऐड कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट बन गई ये भी, ठीक है। ये वेरिएबल वेरिएबल था तो ये सोचे मैं इसको अनबोल्ड करके इन इसको कॉस्ट को मैं टोटल, क्योंकि ये टोटल फिगर है तो इसको मैं कंसिडर कर। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसमें कह रहे हैं लेस डेप्रिसिएशन, तो इस फार्मूले के मुताबिक हमें लेस डेप्रिसिएशन करना है। तो डेप्रिसिएशन का इसने कहा है मजीद द ओनली नॉन कैश आइटम, क्योंकि ये नॉन कैश है, इंक्लूड द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, जो कि उसमें शामिल है वो है डेप्रिसिएशन। यानी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट में जिसे मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन होती है, रेंट होता है बिल्डिंग का, मशीनरी का रेंट है, इंश्योरेंस है। तो ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कहते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट की वैल्यू जो है वो कैश में नहीं डिक्रीज हो रही होती, ठीक है। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन कैश नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो हमारी लेस होनी है वो होनी है लेस, इससे माइनस होनी है डेप्रिसिएशन की कॉस्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हमने सेल्फ कैलकुलेशन की हो। हमने गिवन इंफॉर्मेशन से ये वैल्यू कैलकुलेट की। तो हमारे पास डॉलर में जो डेप्रिसिएशन की थी वो $16,000 आ गई। तो अब मैंने यहाँ पर $16,000 ये शेड्यूल के मुताबिक, जो शेड्यूल हमें गिवन था उसके मुताबिक मैंने कर दी। तो अब क्या करना है, अब हमने जो फाइंड आउट कर लिया है कैश डिसबर्समेंट फॉर, यहाँ पर कैश डिसबर्समेंट कैश पे करना है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो कैश डिसबर्समेंट कहते हैं पेमेंट, डिसबर्समेंट फॉर MOH मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। तो कैश डिसबर्समेंट हमने कर ली, तो वो हमने इसमें से नॉन कैश निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस करनी है ये याद रखें। तो हमारे पास नॉन कैश निकल गया। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी बजटेड जो है ओवरहेड कॉस्ट है। बस ये आपका फार्मूला था और कैलकुलेशन थी, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। बस यही हमारी रिक्वायर्ड था जो हमने फाइंड आउट कर लिया। हाँ, अगर वो इसमें आपको कह दे कि आप फाइंड आउट करें प्री डिटरमिन, अगर प्री डिटरमिन का कह दें तो प्री डिटरमिन के लिए बस आपने क्या करना है, इफ़ दे रिक्वायर्ड प्री डिटरमिन, क्या वो अगर प्री डिटरमिन का कह देते हैं कि भाई वो फाइंड करो। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि प्री डिटरमिन का कोई जिक्र किया है कि नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर
8.5 है, 8.8, 8.5। तो इसमें कह रहा है कि कंप्यूट द कंपनीज प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड। तो जिसमें प्री डिटरमिन्ड फाइंड करो, तो प्री डिटरमिन्ड का मतलब ये है, उसका आसान तरीका ये है कि जो इन ऑर्डर टू फाइंड द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड, तो वी कैन MOH यानी रेट फॉर द ईयर। तो MOH रेट फॉर द ईयर जो हमें गिवन है, जो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, वो हमारे पास है इस जो हमने अभी फाउंड आउट की है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग और हेड कॉस्ट, जो जिसमें इंक्लूडेड है डेप्रिसिएशन भी। तो 2,97,000 जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जो हमने कैलकुलेट की है, वो ये है। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ समझाने के लिए। जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ये है, जिसकी अमाउंट जो है वो, जिसकी अमाउंट जो है इक्वल टू 153 है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास दूसरी जो हमें गिवन है वो बजटेड आवर्स हैं। तो इस जगह पे मैं लिख लेता हूँ ये बजटेड आवर्स, ये हमारे पास गिवन है इक्वल टू दिस वन। तो जो रेट होता है, रेट होता है वो बेसिकली, ये अगर ए है, इसको मैं ये कहता हूँ कि ये अगर ए है, ठीक है, समझाने के लिए, और ये बी है जो हमने कैलकुलेट किया था। इधर मैं लिखता हूँ ये है बी। ठीक, तो ए डिवाइड बाई बी जो है वो हमारा रेट आएगा। रेट हमारा आएगा ए बाय बी। ठीक है, वो हमारा रेट होगा। तो ए बाई बी हमारा यहाँ पर क्या आता है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू ए ये है डिवाइड बाय बी ये है। तो हमारे पास $5, तो ये $5 आपके पास जो है ये रेट है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर लें इसको कि ये हमारे पास जो है रेट है, इसको मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया। इसको कहते हैं प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। ये क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये आसानी से कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।